नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में आज दिवाली की पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, दिवाली के पावन अवसर पर मैं भारत और विश्व भर में सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक दिवाली बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जाती है। यह त्योहार प्रकाश की अंधकार पर, ज्ञान की अज्ञानता पर और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। देश भर में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाने वाली दीपावली आपसी स्नेह और भाईचारे का संदेश देती है। इस दिन भक्त धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख समृद्धि और सौहार्द का अलौकिक करे, यही कामना करता हूं। इससे पहले पीएम मोदी ने रविवार को अपील करते हुए कहा कि सभी लोग भारतीय उत्पाद खरीदें और दूसरों को ऐसी करने के लिए प्रेरित करें। आज भारत समेत दुनिया भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर दुनिया भर के नेता दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, संयुक्त अरब अमीरात के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। अंकुश राठी समाज सेवी की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली, गोवर्धन व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ये पर्व मिलजुल कर मनाएं। अंकुश राठी समाज सेवी की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली, गोवर्धन व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आदित्य शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी, हीकेपुर विकास खंड, रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात की ओर से ग्राम एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम योगी ने दिवाली के अवसर पर लोगों को मिठाई और फल वितरित किए। सीएम योगी ने कहा कि दिवाली के अवसर पर मैं यहाँ के सभी बहनों और भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं देने और राज्य सरकार की ओर से उन्हें मिठाई बांटने आया हूँ। मैं देखकर बहुत प्रभावित हूँ कि आपका मोहल्ला इतना साफ है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक भारतीय से स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया है। मैंने सभी हनुमान घड़ी और राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा किया है। दिवाली के अवसर पर आप आज शाम पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन सावधानी और सतर्कता को साथ में रखकर आपको अपना ध्यान रखना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि किसी को चोट ना लगे। हर घर में एक दिया अवश्य जलना चाहिए, क्योंकि ये दिया अयोध्या का भी प्रतीक बनेगा। आज दीपावली है। दीपावली के अवसर पर मैं अयोध्या की इस मलिन बस्ती में यहाँ के सभी बहनों और भाइयों को दीपावली की बधाई देने और प्रदेश सरकार के द्वारा उनको मिष्ठान वितरण के लिए यहाँ पर आपके बीच में आया हूं। ये दीपावली आपके लिए मंगलमय हो। दीपावली जैसा उत्साह और उमंग आपके बीच में निरंतर मिलता रहे, यह कामना के साथ आज मुझे यहाँ पर प्रातःकालीन सत्र में इस बस्ती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका मोहल्ला बहुत साफ सुथरा है। याद रखना, प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी को स्वच्छता के प्रति आग्रही बनाया है। आज दीपावली है। दीपावली के अवसर पर मैं अयोध्या की इस मलिन बस्ती में रामनगरी अयोध्या से प्रमुख समाज में सुरेश यादव की तरफ से देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनगरी अयोध्या से प्रमुख समाज में सुरेश यादव की तरफ से देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या दीपोत्सव का ये 9वां संस्करण था, जिसकी शुरुआत 2017 में सीएम योगी ने की थी। इससे पहले संस्करण में 1.71 लाख दीप प्रज्वलित हुए थे। इस बार ये संख्या 26 लाख से ज़्यादा रही। राम की पैड़ी समेत सरयू तट पर बने सभी 56
घाट दियों की रोशनी में इस तरह नहाए हुए थे मानो आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हों। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार 2 विश्व कीर्तिमान स्थापित हुए। पहला 26,70,215 दिए जलाने का और दूसरा 2128 अर्चकों द्वारा एक साथ मां सरयू की महाआरती का। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इस कीर्तिमान को दर्ज करने के लिए खुद अयोध्या में मौजूद रही। सीएम योगी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रमाण पत्र ग्रहण किया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के स्वरूपों का रामकथा पार्क हेलीपैड पर आगवानी की। यहां राम जानकी की वंदना के साथ भरत मिलाप भी हुआ। सीएम योगी ने रामकथा पार्क के मंच पर श्री राम का राज तिलक किया। श्री राम राज्याभिषेक समारोह के दौरान रामकथा पार्क जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। सीएम योगी ने श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ का भी तिलक कर माल्यार्पण किया और आरती उतारी। इसके बाद सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए और दीप प्रज्वलित किया और फिर सरयू की महाआरती में शामिल हुए। सीएम योगी ने सभी स्वयंसेवकों को इस पल की बधाई देते हुए कहा कि जो लोग आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों की शरीर को छलनी कर खून से लाल किया था, आज उनको अयोध्या का ये दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को अयोध्या का दीपोत्सव कैसे अच्छा लग सकता है? दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट न खड़ा हो और कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। इसीलिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने लगातार उस प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए हैं। बहनों और भाइयों, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, दीपोत्सव। सोहम यादव, ग्राम प्रधान बारीगो, विकास खंड रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात की ओर से ग्राम एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के त्यौहार के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। नोएडा के सेक्टर 62 से लेकर छिजारसनी कनावनी पॉइंट तक वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे यात्री घंटों तक फंसे रहे। सुबह के समय जब लोग अपने कामकाज और सफर के लिए निकले, तभी NH9 पर वाहनों की रफ्तार थम गई। स्थिति इतनी खराब रही कि बसों में बैठे यात्रियों को जान जोखिम में डालकर बीच सड़क पर ही उतरना पड़ा और वे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पैदल ही सड़क किनारे चलते दिखाई दिए। हाईवे पर जगह जगह वाहन खड़े रहने के कारण एम्बुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा। यात्रियों ने बताया कि ये जाम इस रूट पर कोई नया नहीं है, आए दिन ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई रहती है, लेकिन त्योहार के चलते हालात और भी बदतर हो गए हैं। यात्रियों का कहना है कि हाईवे पर बसों भी नो एंट्री जोन में सवारियां भरती दिखाई दी, जिससे जाम की स्थिति और बिगड़ गई। लोगों ने इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही और अव्यवस्थित रूट डायवर्जन को जिम्मेदार ठहराया है। जाम में फंसे लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सुबह से लेकर अब तक वे जाम में फंसे हैं, लेकिन पुलिस कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जनता ने उच्च अधिकारियों से अपील की है कि इस जाम की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। सोहम यादव, ग्राम प्रधान बारीगो, विकास खंड रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात की ओर से ग्राम एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सोहम यादव, ग्राम प्रधान बारीगो, विकास खंड रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात की ओर से ग्राम एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नोएडा से एक बार फिर पालतू डॉग के हमले की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। नोएडा के गिद्धौड़ गांव में एक खतरनाक नस्ल के डॉग
अर्टेनियो डॉग ने बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दंपत्ति सुबह टहलने निकले थे, तभी पालतू डॉग ने उन पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डरे सहमे लोगों की चीखें साफ सुनाई देती हैं। अब बड़ा सवाल कि कब तक लापरवाही की कीमत आप लोगों को भुगतनी पड़ेगी? क्या प्रशासन अब जागेगा और ऐसे खतरनाक पालतू कुत्तों पर सख्त कार्रवाई करेगा? विवेक कुमार उर्फ जीतू यादव, ग्राम प्रधान सुजानपुर विकास खंड, रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात की ओर से ग्राम एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर ने एक बार फिर लोगों की सांसें थाम दी हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति खराब चल रही थी, लेकिन अब हालात और भी बदतर हो गए हैं। मौजूदा समय में दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों का प्रदूषण स्तर 300 के पार है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है, जिसे वेरी पुअर भी कहते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो 301 से 400 के बीच बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण स्तर के रहने पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती हैं। सीबीसीपी के मुताबिक बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण स्तर के पहुंचने पर लंबे समय तक संपर्क में रहने पर संबंधी बीमारियों का जो है अंदाज़ा लगाते हैं। और सुबह और शाम के वक्त दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात और भी खराब हो गए हैं। सुबह और शाम के वक्त आसमान में धुंध की चादर नजर आ रही है। लगातार हवा में घुल रहे प्रदूषण के चलते बच्चे और बुजुर्ग घरों में कैद हैं। अधिकतर लोग घरों में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखे हैं, ताकि प्रदूषण का जहर घरों के अंदर दाखिल ना हो सके। आदित्य शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी, हीकेपुर विकास खंड, रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात की ओर से ग्राम एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर अनिकेत गंगवार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, अमरिया पीलीभीत की ओर से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर अनिकेत गंगवार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, अमरिया पीलीभीत की ओर से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के आगर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार और डंपर की आपस में टकराने से यह हादसा हुआ है। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार सवार 4 युवकों में से 3 की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। युवक बड़नगर और उज्जैन के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार चारों युवक नलखेड़ा स्थित बगलामुखी माता के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। सभी युवक दर्शन कर रात में ही वापस लौट रहे थे, तभी उज्जैन शहर के 15 किलोमीटर दूर अनियंत्रित डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। हादसा इतना भीषण था कि अनियंत्रित ट्रक से टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार के फ्रंट पर बैठे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों वाहनों की टक्कर के बाद कार का इंजन तक सड़क पर बिखर गया था। यह घटना घटिया थाना क्षेत्र के गांव जैथल टेक के पास की बताई जा रही है। हमारे डायल 100 में ड्यूटीरत प्रशांत दुबे ने बताया कि बाईपास पे एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक का बोलेरो है। ट्रक ड्राइवर को तो कोई चोट नहीं है, लेकिन जो बोलेरो में है 2 लोग उसमें से चोटिल हैं, एक गंभीर रूप से घायल है। उनको तत्काल FRV के माध्यम से जो 112 शासन द्वारा प्रदाय की गई है, ऐसे तत्काल इलाज हेतु भेजा गया है। और इसमें जिस व्यक्ति ने भी अच्छा काम किया है, उनको अस्पताल पहुँचाने के लिए उनको राहवी योजना के तहत उनको मैं पुरस्कृत। प्रदीप बाथम, ग्राम प्रधान, लाला भगत विकास खंड, रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात की ओर से ग्राम एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रहनुमा बेगम, ग्राम प्रधान, प्रधान प्रतिनिधि मास्टर मोहम्मद फयाज, ग्राम पंचायत, पूरनपुर देहात विकास खंड, पूरनपुर, जिला पीलीभीत की ओर से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं गंगा स्नान की हार्दिक। पर्यटन नगरी खजुराहो, जिसे उसके
चंदेलकालीन मंदिरों के कारण विश्व विरासत में गिना जाता है। इन दिनों एक और कारण से चर्चा में है। यहाँ खजुराहो से सिंगरौली तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य जोरों पर है, लेकिन इसी विकास कार्य की आड़ में खजुराहो एयरपोर्ट के पीछे स्थित बेनीगंज गांव की पहाड़ी पर हो रही खुदाई ने पर्यावरण और प्रशासनिक पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। डेली 24 भारत की टीम जब मौके पर पहुंची तो जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई वो चौंकाने वाली थी। सैकड़ों पेड़ पौधे उजड़ चुके हैं, मशीनें पहाड़ी की गहराई तक काट रही है और प्रतिदिन दर्जनों डंपर मिट्टी भरकर ले जाते दिखाई दिए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पहाड़ी से रेलवे निर्माण के लिए रोजाना मिट्टी निकाली जा रही है। बीते 2 सालों में खजुराहो के आसपास कई इलाकों में मिट्टी निकाली जा चुकी है, लेकिन बेनीगंज की पहाड़ी की खुदाई से यह साफ है कि पर्यावरणीय नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। मामले में राजनगर तहसीलदार धीरज गौतम ने जानकारी लेने पर उन्होंने स्वीकार किया कि लीज दी गई है, लेकिन ये नहीं बता सके कि किस क्षेत्र में कितनी अवधि के लिए और किस शर्तों पर लीज जारी हुई है। उन्होंने कहा कि ये देखकर ही कुछ कह पाएंगे। दूसरी तरफ निर्माण कंपनी के जीएम अपरा राव का दावा है कि उनके पास सभी जरूरी अनुमति हैं, लेकिन सवाल यही है क्या ये खुदाई उसी क्षेत्र में हो रही है जहां से लीज मिली है। मामला मीडिया के जरिए सामने आया है तो निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिक गई है। डेली 24 भारत की रिपोर्ट आप तक लाने का उद्देश्य सिर्फ एक है, सवाल पूछना और जवाब मांगना, क्योंकि जब विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। ये तो खजुराहो को बदसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है और मैंने पहले भी देखा हुआ है कि वहां पे जमीन को शायद कब्जा करने का माहौल भी चला था। वहां टेंट लगा कुछ काम कुछ लोग कर रहे थे। पर अभी जो आपने सवाल उठाए हैं, वाकई समीर जी, आप खजुराहो और राजनगर विधानसभा के एक सच्चे सही मायने में हिंदुस्तान का जो पत्रकार एक मेन पिलर होता है, चौथा पिलर है, आप वाकई चौथे पिलर के लिए आप बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हो कि इसमें IFDC एक संस्था है। उस संस्था के लिए 20 साल पहले बेनीगंज पंचायत और टिकरी पंचायत ने उक्त भूमि को अलॉट कर दिया था। जटकरा के नाम से वो संस्था है और उस संस्था के विपरीत दिशा में कलेक्टर महोदय को बरगलाया किया गया। तहसीलदार ने कलेक्टर महोदय को अभी मंडे को जो सागर संभाग की संचालक हैं संजू मैडम, उन्होंने पूरी जानकारी दी है डिटेल से। इसको बंद होना चाहिए। गोचर भूमि है, शासन की भूमि है और हरिजन आदिवासी कुंदरपुरा आदिवासियों को नगर लगा है। गांव बेनीगंज है, बमनौरा है, जटकरा, टिकरी, यहाँ पर सबका किसानों का निस्तार है। इसके लिए लाखों रुपए का घोटाला करके तहसीलदार ने अगर हालांकि पेड़ पौधे जो लोग बाग काट रहे हैं तो देश की अगर उन्नति के लिए अगर कहीं काट रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उन्नति के लिए भी काट रहे हैं तो जरूरी है कि अगर ये काट रहे हैं तो उनको लगाना भी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण असंतुलन तो हो रहा है। जगह जगह आपदाएं आ रही हैं, पहाड़ विसक के गिर रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण तो जो है असंतुलन में है। तो लोगों को चाहिए और सरकार को भी चाहिए इसकी निगरानी करे, भाई देखे जहाँ काट रहे हैं तो वहाँ लगाएं भी। ये तो लाल ग्राम प्रधान नैला विकास खंड रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात की ओर से ग्राम एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्णा गर्ल्स कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन निकट बस स्टैंड सिसौली जिला मुजफ्फरनगर की प्राचार्य की ओर से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर जबेरा बाईपास के आगे मोड़ पर बोलेरो और ट्रक में भिड़ंत हो गई और दोनों वाहन सड़क के नीचे उतर गए। घटना में बोलेरो में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत ज़्यादा गंभीर थी, तभी एक युवक ने मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार ट्रक जबलपुर की ओर से आ रहा था और बोलेरो सवार लोग दमोह की ओर से जा रहे थे। जबेरा बाईपास के नज़दीक पहुँचते ही दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। गनीमत रही कि ये भिड़ंत आमने सामने नहीं हुई। राहगीर भरत पटेल तुरंत मौके पर पहुंचे और बोलेरो में फंसे दोनों गंभीर रूप से घायल युवकों को बाहर निकालते हुए डायल 112 को सूचना दी और उसी वाहन की मदद से भरत पटेल ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा पहुंचाया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। सत्य प्रकाश कठेरिया ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सिकंदरपुर विकास खंड रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात की ओर से ग्राम एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।